भगवान वेद व्यास स्कंद पुराण में, जिसको जैमिनी मुनि ने लिखे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप में ये लिखे हैं, भारत में जितने क्षेत्र हो, जितने धाम हो, उस धाम को जाने से मनुष्य को पुण्य पवित्रता मिलता है। पर एक क्षेत्र को भगवान नारायण खुद महालक्ष्मी के साथ मिलके अति पवित्र क्षेत्र बनाया, जिस क्षेत्र में दर्शन मात्र के मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलता है। वो क्षेत्र जगत का नाथ, नाथों का नाथ श्री जगन्नाथ क्षेत्र। वहां पर धरती भी देवता है, धरती की हर रेणु भी देवता है, वृक्ष भी देवता है, पत्थर भी देवता है, सब देवता है। और स्वयं नारायण इसको वैकुंठ बनाया। मर्त्य पर सभी धाम है, पर मर्त्य वैकुंठ नाम जगन्नाथ क्षेत्र का नीलाचल क्षेत्र, जिस क्षेत्र पर भगवान स्वयं महालक्ष्मी के साथ निवास कर रहे हैं। कब से निवास कर रहे हैं? न जब से धरती पर कोई धाम का निर्माण नहीं हुआ था, जब धरती पर कोई देवता आगमन नहीं हुए थे, कोई मनुष्य का आगमन नहीं हुआ था, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं का उत्पत्ति नहीं हुआ था, उसी समय वराह कल्प में भगवान विष्णु महालक्ष्मी एक पापमोचन क्षेत्र का निर्माण किया। और वो क्षेत्र को स्वयं भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव को, बोले ब्राह्मण वो क्षेत्र स्मृतियों और वेदों और शास्त्र और सारे परंपरा से गुप्त है, जिस क्षेत्र को मां महालक्ष्मी के साथ हमने निर्माण किया। तो क्षेत्र को उसी समय भगवान पहले निर्माण करके नील माधव की रूप में वहीं पर भगवान देवताओं के द्वारा पूजित होते थे। फिर सत्ययुग शुरू हुआ, इसमें कई कल्प बीत गया, कई युग बीत गया। धरती पर पहला आदि सत्ययुग का निर्माण हुआ तो इंद्रदिम्न नाम के एक राजा, जो भगवान के विष्णु परिषद भक्त है, वो आके उस क्षेत्र में मंदिर निर्माण किया। इंद्रदिम्न नामे राजा सत्ययुगे भविष्य। तो हर सत्ययुग में इंद्रदिम्न आते हैं, जगन्नाथ क्षेत्र का पुनर्निर्माण करते हैं, फिर वैकुंठ को गमन करते हैं। तो ब्रह्मदेव पूछे, प्रभु आपके निर्देश पर सृष्टि तो मैंने निर्माण किया, पर त्रिताप चक्र से मानव का उद्धार कैसे होगा? जिसको भागवत महापुराण में भगवान ने बताए, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। वो त्रिताप और ब्रह्मदेव भी वही बात पूछ रहे हैं भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु बोले, ब्राह्मण एक क्षेत्र मैंने बनाया, जिस क्षेत्र के नाम नीलाचल क्षेत्र, जिस क्षेत्र समुद्र के अंदर और बाहर 10 योजन परिव्याप्त क्षेत्र है। पंचकोशी मध्य में मनुष्य का मृत्यु होने से सायुज्य मुक्ति मिलता है। तो उसका भगवान ब्रह्मदेव सुन के बड़ा आनंदित हुए। बोले प्रभु मेरा इच्छा था जीवों को उद्धार करने के लिए, जीवों का सृष्टि होने के बाद उद्धार कैसे होंगे? तब इसी चिंता में, इसी ताप में बड़ा दुखी था। तो प्रभु बोले, ब्रह्मदेव तुम जाके मेरे नीलाचल क्षेत्र को परिदर्शन करो। और एक बात बोले जैसे ये मेरे शरीर में मैं दारू यानी लकड़ी में मैं विग्रह बना हूं, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म का जैसे चिन्ह है, वैकुंठ में भी मेरा शरीर में ऐसे चिन्ह भी है। मैं एक ही हूं, पर उस क्षेत्र बड़ा मेरे के लिए पवित्र, और मैं वही क्षेत्र पर युग युगांतर में निवास करता हूं। ब्रह्म प्रलय के समय में भी वो क्षेत्र का विलय नहीं होता है। उसी समय में कल्प वृक्ष में
भी छोटा सा बालक बन के आश्रय लेता हूं। तो ब्रह्मदेव आके देख रहे हैं, जगन्नाथ क्षेत्र परिदर्शन कर रहे हैं। और परिदर्शन में ब्रह्मदेव देखे जगन्नाथ महाप्रभु के दक्षिण दिशा में कल्प वृक्ष के नीचे रोहिणी कुंड, जो भगवान के करुणा के जल में द्रवित है। देखे एक काक ने आके उस जल को पान किया और चतुर्भुज मूर्ति हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया। तो ब्रह्मदेव बोले, अरे मनुष्य को तो मुक्ति मिलता है, ये जीवों को काक जैसे चंडाल पक्षी भी यहाँ चतुर्भुज रूप और मुक्ति जैसे दिखाई देते पवित्र दिव्य रूप धारण किया। पर देखे जाके नीलाचल क्षेत्र गुफा में जगन्नाथ जी को दर्शन किया और साजुज्य मुक्ति लभ के वैकुंठ की ओर गमन किया। तो ब्रह्मदेव बड़ा आनंदित हो गए, बोले यहाँ सबका मुक्ति होगा। तो इसलिए इस समय जगन्नाथ महाप्रभु कल की अवतार धारण करेंगे। धरती पर जितने अवतार हुआ है होगा वो जगन्नाथ महाप्रभु के अंश से होते हैं और फिर जाके जगन्नाथ महाप्रभु से समा जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान अवतार हुए थे, अवतार के बाद फिर वो जगन्नाथ जी से समा गए। चैतन्य भगवान अवतार हुए थे, वो जगन्नाथ महाप्रभु से समा गए, यानी उनका सो शरीर में समा गए। चैतन्य महाप्रभु का कोई समाधि नहीं, जगन्नाथ जी को दर्शन किए वो सीधा शरीर लीन हो गया। तो जितने अवतार धरती पर होता है होगा वो जगन्नाथ जी से ही समा जाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु आदि विष्णु सनातन। तो इसीलिए वेद व्यास ने बोले, सनातन क्षेत्र का मैंने निर्माण किया। प्रभु जी खुद बताए, मैं सनातन हूं, मैं नारायण हूं, मैं निराकार निरंजन निर्विकल्प, मेरा आदि अंत किसी को पता नहीं। हाँ, इतना जितना अवतार होता है मेरे अंश से होता है। मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। और इसी समय स्वयं जगन्नाथ कल के अवतार धारण करेंगे और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishmallika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल की अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।